Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In management, today topic is staffing functions of management. As we know, in the previous video lecture, we have already discussed about the staffing. What is the meaning of staffing? What are its main importance and process? So these topic we have already discussed in our last slide. If you have any doubt, any query in this topic, then you can again discuss. Okay. Today I am going to start what are the main functions of staffing. Okay. So let's cover. There are certain things that you need to your business to succeed, and the first among that list in all kind of business is human capital. ओके, और ह्यूमन रिसोर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं और उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करना हो और उनको जितने भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको टाइम गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट करना हो, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, आप अपने ह्यूमन कैपिटल पे ध्यान दीजिए, ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज मेन सोर्स हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। और इसको आप किसी और सोर्स से सब्सटीट्यूट भी नहीं कर सकते हो। एज वी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस और द कंपनीज, सो जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारी वर्कफोर्स होती है, हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट की तरह काम करती है। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं, उनकी अपनी एक पोजीशन होती है, अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसी को हमें यहाँ पे समझना है और उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सो दैट्स वाई a business cannot be isolated from its workforce. This is because of the fact that the workforce of the business is its life force. So it becomes operative imperative that a business has the right amount and the right kind of people working in it. ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो उनका वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, सबसे पहली चीज़। ठीक है, कि भी जितने भी आप वर्कर्स को हायर कर रहे हो, जितने भी एम्प्लॉयज़ को आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हो, वो स्किल्ड होने चाहिए, उनके उनके अंदर कुछ ऐसे स्किल हों जिनको यूज़ करके वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करने में हेल्प कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बस वर्कर्स को हायर कर लिया, आपने क्वांटिटी बढ़ा ली और क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया। तो जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स को की बात करें तो आपकी ह्यूमन रिसोर्स भी क्वालिटेटिव होनी चाहिए, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी इम्प्रूव होनी चाहिए, वो प्रोडक्टिव होने चाहिए, ताकि बेटर तरीके से कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव बढ़ा सको और साथ के साथ जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको कम अचीव कर सको। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है राइट अमाउंट एंड द राइट काइंड ऑफ पीपल वर्किंग इन इट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए और वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होने चाहिए। तो जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, देखिए देयर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन विच फर्स्ट वन इज सिलेक्टेड। तो वो थोड़ा यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है कि भाई उसको सिलेक्ट कर लिया गया है। सो अगेन आई एम डिस्कसिंग व्हाट इज स्टाफिंग। तो समझ लीजिए, द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना ही स्टाफिंग है, उनको राइट टाइम पे राइट प्लेस पे राइट पोजीशन पे प्लेस करना स्टाफिंग है। ठीक है, जितने भी जैसे सपोज को आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रन कर रहे हैं। ठीक है, उन डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोजीशंस है। अब अगर कोई पोजीशन वैकेंट्स है तो उसको राइट टाइम पे राइट पर्सन के साथ प्लेस करना ही स्टाफिंग होता है। ठीक है, यानी कि आप जितने भी लोग आप काम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करिए, उनको डिवीज़न ऑफ वर्क कर दीजिए, उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस कर दीजिए, उनको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें, क्या उनका काम है, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, दैट इज स्टाफिंग। ये सारे क्या हैं, पार्ट होते हैं स्टाफिंग के। सो मैन पावर बाय मीन्स ऑफ सुटेबल एंड एक्टिव चॉइस, assessment and progression of the employee who fill the desired role and positions। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू थियो हेमन। स्टाफिंग परटेन द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, यू आर रिक्रूटिंग द कैंडिडेट। ठीक है, आपने क्या करा, रिक्रूटमेंट किया, यू आर इन्वाइटिंग द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, आफ्टर दैट यू आर सिलेक्टिंग
हु इज़ द बेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन। जिस भी पोजीशन को, जो भी वैकेंट पोजीशन है उसको फिल करने के लिए आपने क्या करा, रिक्रूटमेंट करा। रिक्रूटमेंट करने के बाद आपने उन जितने भी एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, आप उनके डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हो, और साथ में आप उनको कंपनसेशन भी कर रहे हो, आप उनको कंपनसेट कर रहे हो। तो इसको हम, इस होल प्रोसेस को स्टाफिंग कहते हैं, ठीक है। So what are the functions of staffing? So first one है critical managerial function. Staffing क्या है? Staffing critical managerial functions है. As we know, it comes and including main functions of management. First one is planning, second one is organizing, after third one is staffing. ठीक है, आपको अपना प्लान क्लियर है, आपके विजन क्या है, मिशंस क्या हैं, गोल ऑब्जेक्टिव क्लियर है। आफ्टर दैट रिसोर्सेज को आपने ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद थर्ड वन है स्टाफिंग। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है उनमें जो भी पोजीशंस आपने बनाई हैं उनको फिल करोगे। तो यहाँ पे हम ये इंश्योर करके चलते हैं कि भाई राइट पर्सन राइट जॉब पे होना चाहिए, ताकि बेटर तरीके से वो जॉब की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सके, और जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये क्रिटिकल प्रोसेस होता है। किस वर्कर्स को हायर करना ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस है, क्रिटिकल प्रोसेस है, क्योंकि आपको क्या है, पूरा एग्जामिन करना होता है वर्कर्स को, ठीक है। आप उनको इवेलुएट कर रहे हो, आप उनकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हो, आप उनके एटीट्यूड को चेक कर रहे हो, ठीक है। आप उनके नॉलेज स्किल्स को टेस्ट कर रहे हो कि भाई वो जॉब के लिए, जो भी जॉब जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये पूरा एक क्रिटिकल प्रोसेस बन जाता है, जो एक मैनेजरियल फंक्शन है, अलॉन्ग विद प्लानिंग, जहाँ आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सो द सक्सेस ऑफ ऑल द दीज मैनेजरियल फंक्शंस डिपेंड ऑन द वर्कफोर्स, ठीक है। तो अब जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, उनको सक्सेस करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उन पे काम करना होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड करती हैं, वर्कफोर्स पर डिपेंड करती हैं, विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय द स्टाफिंग फंक्शन, जिनको आप स्टाफिंग की तरफ ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे किसी भी एक डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, ठीक है। अब उन 10 लोगों को डिवाइड करना अलग अलग पोजीशंस पे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से किसके पास किस तरीके के स्किल्स हैं और उनको किस पोजीशन पे होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ क्रिटिकल मैनेजरियल फंक्शन। सेकंड वन है recurring activity. Staffing function is the responsibility of all the managers working in all the capacities and in all the department of the business, ठीक है। तो जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर टीम, यानी कि अपने डिपार्टमेंट के मेंबर्स के लिए। तो उन्हें ये इंश्योर करके चलना है कि अगर कोई भी हमारे डिपार्टमेंट में पोजीशन है तो उस पर किस तरीके का कैंडिडेट हमें हायर करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड जॉब एनालिसिस। आपको जॉब एनालिसिस करनी है, जॉब स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू विल प्लेस अ राइट पर्सन ऑन दैट पोजीशन। नेक्स्ट वन, कंटिन्यूस फंक्शन। स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग कंटिन्यूस वर्जन है, प्रोसेस है। कंटिन्यूस फंक्शन कैसे है, स्टार्टिंग विद द रिक्रूटमेंट टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द मैनेजिंग एम्प्लॉय, एक्सपेक्टेशन टू इम्पॉर्टेंट ट्रांसफर एंड प्रमोशन, ठीक है। तो आप लोगों को रिक्रूट करते हो, सिलेक्ट करते हो, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, फिर आप उनको ट्रांसफ़र भी करते हो, प्रमोशन भी करते हो। तो इस तरीके से क्या है, जो अदर पोजीशंस हैं उन पे रिक्वायरमेंट बन जाती है, ठीक है। तो उनके लिए आपको फिल करना होता है। तो इसीलिए इसको कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। हमें अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि या तो वर्कर्स खुद से स्विच कर देते हैं या फिर आप उनको ट्रांसफ़र कर रहे हो या प्रमोशन कर रहे हो, तो इससे जो भी एक पोजीशन है वो वैकेंट हो जाती है और उस पर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन चलता रहता है। तो इसीलिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट वन है बेस्ड ऑन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल। ह्यूमन रिसोर्स आर मैनेज थ्रू अ सिस्टम ऑफ द स्टाफिंग फंक्शंस विच शुड बी फेयर, ठीक है। जितने भी आप लोगों को हायर कर रहे हो उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, डायनामिक एंड एफिशिएंट इन ऑर्डर टू सस्टेन द लॉन्ग टर्म, ताकि आप उन्हें लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करके रख सको। जनरली कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को स्विच कर देते हैं। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है कि वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, या फिर
एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज पॉइंट्स ऑल्सो, ताकि वर्कर्स के करियर मैनेजमेंट को लेके या फिर लर्निंग नंबर ऑफ द थिंग्स, कुछ वर्कर्स होते हैं जो नए नए चैलेंजिंग जॉब चाहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रोवाइड सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ टू योर वर्कर्स ऑल्सो, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल, कैसे उनको मैनेज करना है, किस तरीके से उनको सस्टेन करके रखना है, it is also important. Hiring the right people. This is done through the rigorous recruitment process. Selecting the most appropriate candidate for a suitable job position. ठीक है, तो अगर कोई भी पोजीशन है तो उस पर जो बंदा बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, फिट है उस पोजीशन के लिए, जो भी आपके पास इन्वाइटीज आए हैं, एप्लीकेशंस आई हैं, उनमें से जो बेस्ट है आप उसको उस पोजीशन पे प्लेस करते हैं। So also promotion should be well through the direction of long-term vision of the organization. Next one slide, based on importance. What are the importance of staffing function? So staffing is important to business in multiple ways. First one है the workforce is life force. As elaborated upon above, the workforce of a business is its life force. Without the request human involvement working in a motivated fashion for the betterment and benefit of the business organization, the business will always be far from the success. ठीक है, तो वर्कफोर्स क्या है? वर्कफोर्स इज लाइफ फोर्स, कंटिन्यूसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आप रन कर रहे हो, दैट इज डिपेंड ऑन वर्कफोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल अगर आप क्वालिटेटिव होगा आपका, तो आप लंबे समय तक बेटर तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हो। एंश्योर कॉम्पिटेंसी एंड एफिशिएंसी, आप ये एंश्योर है कि आपका स्टाफ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो, ठीक है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग अ पर्सन फॉर जॉब, इट इज़ अबाउट द फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द जॉब। Staffing involved identify competent and skilled people who will able to fit directly into the position and perform the function it entail the efficient and successful manner. Optimum utilization of resources. Resources are scarce in today's world. All the resources, including human resource, need to be optimum utilized. तो आप optimum utilize करते हो. Staffing is a process ensure that only the right amount of people are staffed. ठीक है, तो उसमें हमें ये भी देखना होता है कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना तो लोग ज़्यादा होने चाहिए ना ही कम होने चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कम है लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को हायर कर रखा है, तो इससे क्या होगा, आप उनको ऑप्टिमम जितने भी आपके पास लोग हैं, ठीक है, यानी कि जितना भी ह्यूमन कैपिटल है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है, अगर कोई नया ऑर्डर भी आपको मिल रहा है तो आप उनको ही ऑप्टिमम यूटिलाइज करें फर्स्ट। इफ़ देर इज़ अ मोर रिक्वायरमेंट, तब जाके आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। Training and development of employees. Staffing is also not just about the finding right person and putting him into the position, but is also about the helping through the process of training and development, ठीक है। चेंजिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशन, जैसे जैसे चेंजेस आते जा रहे हैं आज के टाइम में बिजनेस में, तो वहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी स्कोप होता है। तो टाइम टू टाइम आपको अपने वर्कर्स को ट्रेन करना है, उनके डेवलपमेंट के लिए भी ध्यान देना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे सेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन यू कैन अगेन डिस्कस। So these are the important terms related to staffing, function and importance. Thank you.